program is sponsored by Broadway Travel South. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स आ रही हैं। सेनेट ने करारदाद पेश कर दी है और भारी अक्सरियत से मंजूर भी कर दी है कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। मुद्दत तो तय नहीं की, लेकिन जल्दी से फटाफट जो है वो करारदाद को मंजूर कर लिया गया है। और ये सब कुछ किसके कहने पर हो रहा है, आज असल कहानी से हम इस व्लॉग में पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि सेनेट में वो कौन से पुरस्कार शख्स थे या अशखास थे जिन्होंने उस वक्त अपनी मौजूदगी जाहिर करके अरकान को दबाव में डाला हुआ था और सेनेट के अरकान ने भारी अक्सरियत से इलेक्शन को मुलतवी करने की करारदाद मंजूर कर ली। दूसरी तरफ आपको ये भी बताएंगे कि रात गए एक बहुत बड़ी कोशिश हुई पाकिस्तान से भागने की, पाकिस्तान से फरार होने की। मियां बीमार शरीफ रात गए एमिरेट्स एयरलाइंस की एक प्रवास से दुबई जाना चाहते थे, लेकिन न जाने एयरपोर्ट पर क्या हुआ, किसका टेलीफोन आया, क्या वजह हुई, मियां बीमार शरीफ ने टेलीफोन पर बात की और वापस जो है वो जाती उम्रा रवाना हो गए। ये भी बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। लेकिन मजे की बात तो आपको पता ये है ना कि ये सारी खबरें पाकिस्तान के किसी टीवी चैनल पर दिखाने की कोई जरूरत नहीं करता। हाँ, अलबत्ता इलेक्शन को मुलतवी करने की करारदाद को पेश करके उसको मंजूर होने के बाद बहुत बड़े जमहूरियत पसंद, बड़े बड़े वेले एंकर और वेले सहाफी जो अपने आप को बड़े फन्नेगा सहाफी समझते हैं, क्योंकि पेंट कोट टाई लगाकर ये समझते हैं कि बहुत बड़े तजिया निगार बन गए हैं, लेकिन पीछे कहां से डोरियां हिलती हैं, खुशियां मना रहे हैं। पहले तो जमहूरियत के गोले बरसाया करते थे, जमहूरियत की तारीफ में आसमान के कलाबे बढ़ाया करते थे, लेकिन अब एक जब जमहूरी अमल होने वाला था, पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाला था और अवाम इस बात की मुंतजर है कि वो अपने दिल की भड़ास वोट के जरिए निकाले और अपने कायद को, जिसको वो पसंद करती है, मुंतखब करे, तो अचानक ये सारा मामला सबोटाज करने के लिए ये जो खेल खेला गया, इस पर वो निकम्मे सहाफी, मैं उनको निकम्मे ही कहूंगा, और सहाफत के बहरूपिये वो बड़ी खुशियां मना रहे हैं, तज़िये कर रहे हैं और इस बात को बड़ा खुशाइंद करार दे रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो 4-5 माह आगे चला जाए। तो नाज़रीन, ये बड़ी अजीब बात है कि जो लोग तो जमहूरियत के मामे थे, जो लोग जमहूरियत के बगैर कोई बात जबान से नहीं निकालते थे, आमरीत की खिलाफ वर्जी और कोड़े खाने की बातें करते थे, आज वो भी जो है डर के मारे या जिस तरह भी है किसी चमक के नतीजे में जमहूरियत के खिलाफ बात कर रहे हैं। और ये बड़ी अजीब बात है कि सेनेट में इस किस्म की करारदाद पेश किया जाना, क्योंकि अभी तक इलेक्शन कमीशन भी ये कह रहा है कि वो इलेक्शन कराने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि अभी इतने सारी अपीलें जो है, इतने सारे तो असल में मैं ये कहूंगा कि ये पूरा एक खेल खेला गया है। पहले लोगों के कागजात नामजदगी जो है मुस्तरद किए गए और लोगों को कागजात नामजदगी जमा कराने से रोका गया और अब जो है वो ये कहा जा रहा है कि कागजात नामजदगी के ऊपर बहुत सारे इतराजात हैं और रिटर्निंग अफसरों के पास इतनी ज्यादा फाइल्स जमा हैं कि वो बैकलॉग शायद जो है 8 फरवरी से पहले ना निकल सके और इलेक्शन कराना मुमकिन ना हो। ये सारी खेल जो है राजा साहब खेल रहे हैं। आपको पता है, मैं किसी पेशे के बारे में कभी बात नहीं करता, लेकिन हमारे लाहौर में जो बंदा भी किसी के बाल काटता या टिंडे करता था उसको आमतौर पर राजा साहब कहा जाता था। हालांकि राजा साहबान जो होते हैं अपने अपने इलाके में बड़े मोअज़्ज़ज़ बरादरी है, बड़े, लेकिन राजा साहब न जाने, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि तारीख का एक ऐसा किरदार क्यों बना कि जो सिर्फ नाई के लिए जो है वो। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हुई कि जब इन्होंने जमहूरियत की टिंड करना शुरू की तो पता चला कि इलेक्शन कमिश्नर जिनका नाम राजा साहब है, इनको लोग राजा साहब क्यों कहते हैं और इनका असल काम क्या है, असल पेशा क्या है और अब ये इलेक्शन कमीशन की सीट पर क्या कर रहे हैं। असल में वही मामला, जमहूरियत की टिंडे कर रहे हैं और जमहूरियत को इस कदर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि कर नहीं रहे हैं। असल बात तो अपने आकाओं को खुश करने की है। दूसरी तरफ आप देख लें अदालत में क्या हो रहा है, बड़ा दगड़ दल्ला, सबसे बड़ा दगड़ दल्ला जो अपने आप को बहुत बड़ा
इंसाफ की कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स समझता है किसी की बात ही नहीं सुन रहा। जो बड़े से बड़ा बैरिस्टर, बड़े से बड़ा वकील, दलाइल का बार लेकर उसके सामने खड़ा होता है, उसको फौरन कहता है आप मेरी बात नहीं सुन रहे, आप मुझे नहीं सुन रहे, आप मेरा सवाल नहीं सुन रहे। भाई तेरा क्या सवाल सुने, तेरे तो मुंह से जो है गुलामी की राल टपक रही है। बच्चा बच्चा जो लाइव देखा चाहिए, इन्होंने बड़ा अच्छा किया, जबरदस्त काम किया कि इन्होंने खुद ही ऑर्डर किए काजी ईसा साहब, फाइज ईसा साहब ने, कि हर कार्रवाई को लाइव दिखाया जाए। अब इस कदर गंदे हुए कि देहातों में, गांव में, चौराहों पे, चौपालों पे, दुकानों में, हर जगह इनका चेहरा जो है सबके सामने बेनकाब हो गया है। और जिस तरह से अदालत की कार्रवाई को चलाया जा रहा है, यूं लगता है कि ये चाहते हैं कि मियां बीमार शरीफ को उनकी नाहरी खत्म करके इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए। तो कर ले, आपको मना किसने किया है? ये ड्रामा क्यों जा रहे हैं स्टार प्लस की तरह का, और इतना बड़ा ड्रामा, और आप किरदार इसमें बिल्कुल फिट नजर नहीं आ रहे। आपकी तो राल टपक रही होती है और आप नजर आ रहे होते हैं कि एक ज़हनी मरीज हैं, बल्कि एक गुलामाना जहनीत की हामिल चीफ जस्टिस हैं। और आप कभी भी इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो आपके मालकान के खिलाफ जाता हो, क्योंकि आप जहां से हड्डी मिलती है उनके बारे में ही फैसला करने की कोशिश कर रहे हैं। जबरदस्ती कर रहे हैं अदालत में बैठकर। और इनके साथ जो बैठे हुए हैं, खातून भी जो बैठी हैं, वो भी इस किस्म के रिमार्क देती हैं, तो जिससे लगता है कि ये सब चोरों का टोला है, वो जो इंसाफ की कुर्सियों पर बैठकर अपने आप को इंसाफ का मामा और इंसाफ का फन्ने खां साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर यही हो रहा है कि ये एक ऐसे शख्स को जो कि कन्विक्टेड है, उसको बार बार ये कह रहे हैं क्या उसने गुनाह कर दिया, उसकी तौबा मंजूर नहीं। तो आप ऐसा करें कि शबे बारात या मराज शरीफ का इंतजार करें और मियां बीमार शरीफ को अदालत में बुलवा कर उनसे तौबा करवा लें, और उसके बाद मेरी तौबा वाली कवाली लगाकर मियां बीमार शरीफ को अहल करार दे दें। क्योंकि आपके मुंह से, आपके चेहरे से जिस किस्म की दलालत जो है वो नजर आ रही है, वो अदालत में बैठकर आपको जेब नहीं देती। बड़े से बड़ा कानूनदान जनाब सरदार लतीफ खोसा साहब और इसके साथ साथ और भी नौजवान कानूनदान जब दलाइल शुरू करते हैं तो फौरी तौर पर ये तीनों लोग, एक जस्टिस काजी फाइज ईसा और दूसरे पता नहीं वो क्या मंसूर नामी नाम के हैं, मंसूर वैसे नाम हमेशा से मुझे जो है वो बड़ा डाउटफुल लगता है, और तीसरी वो खातून जज जो हैं वो जो है वो इस कानून का मुंह चढ़ाना शुरू कर देती हैं और वो काम और वो बातें शुरू कर देती हैं जो यूं नजर आता है कि अपनी मर्जी का फैसला देने की बातें हैं। आपने अगर अदालत का इंसाफ देखना हो तो आप सब देख चुके, हम भी देख चुके, और वो इंसाफ था पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का, जिनका नाम इब्राहिम है। और इब्राहिम ने ये साबित किया कि वो इंसाफ की कुर्सी पर बैठने के अहल है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब मैंने खाना खुदा में हाजिरी दी तो मैंने अल्लाह ताला के यहाँ ये दरख्वास्त की कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे किसी ओहदे पर जो है वो ये नसीब किया कि मैं जाकर इंसाफ करूं, तो मैं इंसाफ से जो है कोई ऐसा फैसला नहीं करूंगा कि जो इंसाफ के मुनाफी हो। और ऐसा ही उन्होंने किया, बेटी के सर पर दुपट्टा रखा, दुपट्टा छीनने वाले काजी फाइज ईसा को ये बावर कराने की कोशिश की कि दुपट्टा सर पर रख के किसी का सर ढांपना कितनी बड़ी बात है। जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से मेरा एक बार सवाल है, आप अगर इतने कानून के मामे हैं तो आप जनाब अरशद शरीफ का केस क्यों नहीं सुनते? आप उनकी बेवा को खुद बुलाकर क्यों नहीं सुनते? आप तो कहते हैं कि लापता अफराद जो वफात पा चुके हैं वो भी अदालत में। यार अजीब ज़हनी मरीज किस्म के बंदे हैं आप। और मुझे जैसा कि पता चला कि आप मोहल्ले में सबसे ज्यादा जो है वो चुगत थे, तो आपको जो है चुन के जो है वो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी उर्फ कानी सरकार ने आपको जो है जज बनाया, और आज आप चीफ जस्टिस बनकर 9 महीने के चीफ जस्टिस। अपनी शक्ल और सूरत 9 महीने में तो आपको दुरुस्त करनी नहीं चाहिए, वरना बद्दे पैदा होंगे, सतमाए पैदा होंगे, और इंसाफ के नाम पर एक बहुत स्याह और काला धब्बा बनकर सारी जिंदगी जो है आपका नाम लोग लिया करेंगे, और स्याह रूप से आपका नाम जो है तारीख में लिखा जाएगा। शर्म तुमको मगर नहीं आती। वो एक ख्वाजा जो आसिफ है, वो कहते हैं जब मैं इलेक्शन हार रहा था तो ख्वाजा आसिफ ने मुझे, वो क्या नाम है उनका, बाजवा साहब ने मुझे इलेक्शन जितवाया। इसी तरह आप कर रहे हैं कि कल को मियां बीमार शरीफ और मियां नवाज शरीफ कहें कि जब मैं इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं था तो काजी फाइज ईसा को मैंने फोन किया और उन्होंने कहा पाजी ਤੁਹਾਡਾ काम हो जाएगा,
और उन्होंने मुझे इलेक्शन जिताने का अहल करार दे दिया। तो इस किस्म का फैसला करने के मूड में आप नजर आ रहे हैं। कोई केस आपकी अदालत में जाता है, कहीं आप इंसाफ करते हुए नजर नहीं आते। लापता अफराद आपको लापता नहीं नजर आते, गुमशुदा अफराद आपको गुमशुदा नजर नहीं आते। जिन लोगों को तशद्दद करके उनकी जो है वो खानदानों से जुदा कर दिया गया, उनके हक में बोलना आप इतना मायूब समझते हैं क्योंकि आपकी कांपें टांगती हैं। और मुझे लगता है जब आप उठते होंगे तो आपका गौन और आपकी पतलून जो है वो गीली होती होगी आकाओं की नाफरमानी करने के खौफ से। और आप आकाओं की जो नाफरमानी करने का खौफ है उसको लेकर इंसाफ की कुर्सी पर बैठते हैं और आप जो है वो डंडी मारने और रला डालने की, पंजाबी में कहते हैं रला, यानी मिलावट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखें कि तारीख में आपको भी चोरों के साथ खड़ा किया जाएगा और आपको लुटेरों डाकुओं का साथी गर्दाना जाएगा, ना कि मुंसिफ के नाम से आपको याद रखा जाएगा। तो नाजरीन, वही बात कि वो कौन लोग थे जिससे मैंने बात शुरू की कि जो सेनेट के इजलास के दौरान वहां पर मौजूद थे ईवान में और क्या इशारे कर रहे थे। जी हाँ, ये वही लोग थे जो लोगों को उठाकर बरहना कर रहे हैं, जो लोगों की माँ बेटों की इज्जत से खेल रहे हैं, जो लोगों के साथ जुल्म सितम कर रहे हैं। आप यकीनन जानते होंगे। और हमारे कुछ दोस्त जो है वो सोशल मीडिया पर कहते हैं हम पाकिस्तान की फौज के सबसे ज्यादा मायद करने वाले लोग हैं, हम उनकी कुर्बानियों को सैल्यूट करते हैं, लेकिन करप्ट जर्नैलों के खिलाफ हैं। और वो लोग जो निज़ाम को, अदारे को सख्त नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ हैं। यही लोग हैं जो कौमी असम्बली में जो है सेनेट के इजलास में अपना चेहरा दिखाकर अरकान पर दबाव डालते हैं और फिर उनको जो है इस बात पर मजबूर करते हैं कि जमहूरियत की धज्जियां बिखेरे। असल में तो बात यह है कि मियां बिमार शरीफ को ये नजर नहीं आ रहा कि पूरे लाहौर में सर्वे करवाए जा रहे हैं और वो कहीं से भी इलेक्शन जीतते हुए नजर नहीं आते। हम तो यही कहेंगे, बाजी डर गई, पाहन डर गया और उनका सारा चोर टब्बर जो है डर गया और अब पाकिस्तान से भागने की तैयारियां की जा रही हैं। जैसा कि मैंने बताया, मुसद्दका ज़राए के मुताबिक रात गए एमिरेट्स एयरलाइंस की फ्लाइट के जरिए दुबई रवाना होना चाह रहे थे, एयरपोर्ट की तरफ निकले भी। रास्ते में मेरे ज़राए ने बताया कि एक टेलीफोन आया और फिर वापस जाती उम्रा चली गई। लेकिन कब तक बकरे की माँ खैर मनाएगी? आखिर एक दिन वोट की ताकत से ये फैसला होगा कि पाकिस्तान की खुशहाली का जामन असल में कौन है और पाकिस्तान की बर्बादी का जो असल में जिम्मेदार है वो कौन है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।